Hi everyone, welcome to class. My name is Mrinalini and I'm your educator for psychology on Super Coaching UGC Net by Textbook. Wishing you all a very happy and safe Diwali. And as you already are aware, हमारी जो है 10 units per 10 days जो series है that is coming to an end. तो आज जो है हमारा last lecture है. इसके बाद मैं एक और series लेके आ रही हूँ जहाँ पे मैं एक लंबे मैराथन लेके आऊँगी जहाँ पे you are going to be studying some important topics from the unit itself. जितने भी हमारे यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक जितनी भी important topics हैं हर यूनिट में से लेके वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ लेके आने वाली हूँ. सो प्लीज़ कम अलोंग एंड जॉइन द सीरीज ऑल्सो. ठीक है, तो आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है हमारा वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर है. क्रोनोलॉजी में ये सेकेंड नंबर पे आना था बट फॉर सम रीज़न दिस इज़ बीइंग शेड्यूल्ड टुडे. So let's begin with this particular chapter. वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस ऑफ साइकोलॉजी जो बेसिकली है वेस्टर्न जो पार्ट है वेस्टर्न एकेडेमिया है या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है उनके बारे में बात करता है. यानी कि जितने भी हमारे ग्रीक फिलोसफर्स रहे हैं या अमेरिकन फिलोसफर्स रहे हैं यूरोपियन फिलोसफर्स रहे हैं जिन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन जो है दिया है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम द एंशिएंट साइकोलॉजी इटसेल्फ. तो उनके बारे में हम जो है थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस ऑफ साइकोलॉजी में बात करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम श्योर यू गाइज मस्ट बी अवेयर कि हमारे जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन रहा है इन्हीं लोगों का रहा है. ग्रीक फिलोसफर्स में अगर मैं बात करूँ हिपोक्रेटिस, एज यू ऑलरेडी आर अवेयर, तो हिपोक्रेटिस इज समबडी जिन्होंने क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, फोर ह्यूमर्स का कॉन्सेप्ट दिया था. तो ग्रीक फिलोसफर्स में हम इनका नाम जो है बिल्कुल नहीं भूल सकते. तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा टच अपॉन करते हैं. ठीक है, वी हैव हिपोक्रेटिस. हिपोक्रेटिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, द फादर ऑफ मेडिसिन. ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन. और इन्होंने बेसिकली क्या करा था, इन्होंने बात करी थी किस चीज के बारे में, 4 बॉडी फ्लूइड्स के बारे में. ठीक है, 4 बॉडी फ्लूइड्स के बारे में जो कि हैं हमारे फ्लेम, ब्लड, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल. ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर ना ये 4 फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं. इनके इम्बैलेंसेस की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर पर्सनालिटी शिफ्ट आते हैं या बेसिकली एबनॉर्मैलिटी होती है लोगों में. इन द सेम मैनर इन 4 बॉडी फ्लूइड्स के अलावा इन्होंने एक और चीज़ बोली थी दैट देयर आर 4 एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट विद इन अस. ठीक है, 4 एलिमेंट्स विच इज बेसिकली फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर. ये जो चार एलिमेंट्स है बेसिकली इनके बारे में भी इन्होंने बात करी थी. तो हिपोक्रेटिस वाज समबडी हु वाज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स एंड वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने ग्रीक फिलोसफी में या जिन्होंने साइकोलॉजी में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है. तो हम बेसिकली इनके बारे में बिल्कुल नहीं भूल सकते. तो ही यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द टाइम 360 to 400 BC, अराउंड ड्यूरिंग दिस टाइम. ठीक है, नाउ हिपोक्रेटिस के बाद आए हमारे सोक्रेटिस. सोक्रेटिस वाज आल्सो वेरी वेरी फेमस एंड सोक्रेटिस वाज ऑफ अ डुअलिस्ट नेचर. ठीक है, तो जो सोक्रेटिस हैं बेसिकली उनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो. And he also used to exist in the time 469 to 399 BC. ठीक है, now he was of a dualist nature. और इनको बेसिकली क्या लगता था, इनको बेसिकली लगता था, मतलब डुअलिस्ट नेचर सेज दैट माइंड एंड बॉडी आर 2 सेपरेट एंटिटीज. यानी कि हमारा जो माइंड है और जो हमारी बॉडी है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. ठीक है, माइंड और बॉडी 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट. इसके अलावा एक और चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो इन्होंने दी थी सोक्रेटिस ने, यानी कि इनका मानना था दैट वी आर बॉर्न
with an innate knowledge, यानी कि हमारे अंडर जो है ना, हम सब लोग बाय डिफ़ॉल्ट एक नॉलेज के साथ पैदा हुए होते हैं और ये जो नॉलेज है सबके अंडर प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? विद द कॉन्ट्रास्ट, मतलब अगर इसका कॉन्ट्रास्ट यानी कि इसका ऑपोज़िट बोलूँ, जॉन लॉक जो थे उन्होंने तबुला रसा के बारे में बात करी थी। जो बोला था उन्होंने कि देयर इज़ अ ब्लैंक स्लेट, तबुला रसा इज़ बेसिकली अ ब्लैंक स्लेट, व्हेreas Socrates focused that, Socrates said that basically we all are born with an innate knowledge. So these were some things which was quite famous when it comes to Socrates. सॉक्रेटिस बहुत ही ज़्यादा रैशनल और बहुत ही ज़्यादा लॉजिक को प्रमोट करने वाले इंसान थे और ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है? ही यूज्ड टू फोकस ऑन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और इनके लिए हर चीज़ को सिर्फ लॉजिक से ही डिफीट किया जा सकता है। ही वॉज ऑफ अ वेरी स्टबन नेचर एंड इनको सिर्फ द ओनली थिंग दैट ही वॉज प्राइमरीली कंसर्न और लोगों से जाके जब बात करते थे तो मॉरल रीजनिंग एंड लॉजिक, बस ये जो दो तर्क हैं इनके बारे में ये बात करते थे, लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल एंड मॉरल रीजनिंग, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोक्रेटिस के बारे में। अब सोक्रेटिस के ना एक स्टूडेंट रहे हैं जिनका नाम है प्लेटो। प्लेटो वॉज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस और प्लेटो जो थे ना, प्लेटो वॉज एक्चुअली he was a scholar of Socrates and Plato was a die-hard fan of Socrates. तो प्लेटो को हर चीज़, मतलब जब एक्चुअली क्या हुआ, सोक्रेटिस की डेथ हो गई तो प्लेटो को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और प्लेटो जो थे वो सोक्रेटिक डायलॉग लिखते थे, यानी कि ही यूज्ड टू लाइक टू एंड एवरीथिंग इन अ सोक्रेटिक मैनर, एक सोक्रेटिक एंडिंग होनी चाहिए थी। अब सोक्रेटिक एंडिंग क्या है एग्जैक्टली क्योंकि जो सोक्रेटिस हैं ही वाज यू नो a citizen of Greece basically, and because he was of a very rigid nature, जो गवर्नमेंट थी बेसिकली ग्रीस की, जो गवर्नमेंट थी एथेंस की, द कैपिटल एथेंस, इन्होंने इनको अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो आप कंट्री छोड़ के चले जाओ अदरवाइज यू विल बी पॉइजनड, ठीक है? तो सोक्रेटिस ने बोला कि दैट आई वुड रादर बी पॉइजन दैन टू लीव माई कंट्री, यानी कि मैं खुश हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप पॉइजन दे दो दैट इज़ ओके, लेकिन मैं अपनी कंट्री छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो दिस वाज अ ट्रैजिक एंडिंग बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट सोक्रेटिस। तो प्लेटो जो थे ना इनके स्टूडेंट, ही वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड एंड ही वाज वेरी he used to be a die hard fan of Socrates and that was the reason मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो सोक्रेटिक डायलॉग में एंड करते थे या सोक्रेटिक एंडिंग देते थे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्लेटो और प्लेटो से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस चैरियट एलिगरी है जो प्लेटो ने लिखी है, हम उसके बारे में थोड़ा सा जो है बात करेंगे, ठीक है? नाउ दिस इज बेसिकली अ डायलॉग, ठीक है? इट इज अ डायलॉग, एलेगरी ऑफ प्लेटो, ठीक है? अब ये जो है बेसिकली क्या है, ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये बोलते हैं प्लेटो ने क्या कहा था, प्लेटो ने बेसिकली बोला था कि हम जो है ना एज अ चैरिटियर, यानी कि हमको कंपेयर करा था कि दैट हम जो हैं वो एक बेसिकली बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं इन द लाइफ विद द मेटाफर ऑफ यूजिंग अ हॉर्सेस, यानी कि हमको एज अ पर्सन बोला था, यानी कि हम एक जो घोड़ा चलाते हैं बेसिकली वो पर्सन है और हमारे जो लॉजिकल और एपेटाइटिव सेल्फ हैं वो दो घोड़े हैं बेसिकली, ठीक है? दिस इज व्हाट ही टॉक्ड अबाउट, ठीक है? नाउ व्हाट एग्जैक्टली, सो द लॉजिकल सेल्फ इज बेसिकली व्हाट यू आर द चैरिटियर, ठीक है? लॉजिकल सेल्फ इज द चैरिटियर हियर and your spirited and your appetitive self is basically what is basically two horses, यानी कि हम जो हैं, जैसे कि अगर बाई चांस में फ्रॉइड के जो कॉन्सेप्ट हैं इड ईगो एंड सुपर ईगो, इनके बारे में बात करूं तो बैलेंस जो बना के रखता है वो बेसिकली ईगो है। इन द सेम मैनर लॉजिकल सेल्फ जो है यहाँ पे जो चैरिटियर है इसको आप एज एन ईगो कंसिडर कर सकते हो और ये बेसिकली किन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बना के रखता है,
हमारे स्पिरिटेड सेल्फ और एपेटाइटिव सेल्फ के बीच में। तो स्पिरिटेड सेल्फ को आप इमेजिन करो, मतलब ये वाइट कलर का हॉर्स है, ये है बेसिकली जो कि हमारा सुपर ईगो, या बेसिकली उस चीज़ के बारे में बात करता है जो मॉरल सेल्फ है, हमारी मॉरल सेल्फ, ठीक है। और जो एपेटाइटिव है यानी कि ब्लैक हॉर्स, ये हमारी डिज़ायर्स को मेंटेन करता है, ये डिज़ायर्स के बारे में बात करता है, ठीक है। सो जो हमारे प्लेटो हैं, इन्होंने एक एलेगरी दी है, एक डायलॉग दिया है, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम जो है ना, एज अ चैरिटियर, हमारे अंदर दो तरीके के हॉर्सेस प्रेजेंट हैं, एंड वो क्या करते हैं, वो बेसिकली एज अ स्पिरिटेड एनिमल एंड एज एन एपेटाइटिव एनिमल हमारे लिए काम करते हैं। और इसको ही सेम को आप पोर्ट्रे कर सकते हो इन द फ्रोइड्स फिलोसफी इटसेल्फ। जैसे फ्रोइड ने कॉन्सेप्ट दिया है किसका, इड ईगो एंड सुपर ईगो का। तो यहाँ पे स्पिरिटेड को अगर आप देख सकते हो ना, तो फ्रोइडियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो स्पिरिटेड जो सेल्फ है हमारा, वो क्या हो जाएगा, बेसिकली वो हो जाएगा हमारा सुपर ईगो, ठीक है। और जो हमारा डिजायर्स यानी कि ब्लैक वाला जो हॉर्स होगा, वो क्या होगा गाइस, वो होगा हमारा इड। तो ये जो ये जो एलेगरी है, दिस इज बेसिकली गिवन बाय प्लेटो, एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछी जाती है, ठीक है, इन दी एग्जामिनेशन, ठीक है। दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इसके अलावा देयर हैज बीन मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने बात करी है अबाउट वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। उनमें से काफ़ी फेमस हमारे रेने डेकार्ट्स भी रहे हैं। रेने डेकार्ट्स यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द टाइम 1560s के अराउंड पे, ठीक है, ही यूज्ड टू एग्जिस्ट ड्यूरिंग 1560s, एंड इन्होंने बहुत ही फेमस लाइन दी है, दैट आई थिंक देयरफॉर आई एम। और ये जो है बेसिकली इन हिज ओन सेल्फ, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, कोजिटो अर्गो सूम, ठीक है। दिस इज व्हाट ही गेव एंड द ट्रांसलेशन इज बेसिकली आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब रेने डेकार्ट्स जो हैं, व्हाट ही यूज्ड टू टेल, मतलब इनका बेसिकली जो है व्हाट ही ट्राइड टू टेल थ्रू दिस सेंटेंस वाज दैट हम लोग जो हैं, हमारी एक एग्जिस्टेंस है, वी एग्जिस्ट। और एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या बोला था कि हम एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है, बेसिकली हम सोचते हैं चीज़ें, और जब सोचते हैं तो हम उसको किस में प्रूव करते हैं, नथिंगनेस में प्रूव करते हैं। तो अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए बेसिकली जो रेने डेकार्ट्स हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी थी, और ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट्स है, जिसको कार्टेशियन स्टेटमेंट भी, मतलब दिस इज अ कार्टेशियन लॉ बेसिकली, आई थिंक देयरफॉर आई एम भी बोला गया है। One of the major contribution that he has also talked about is that mind and body का जो connection है ना, that is basically in the pineal gland. Pineal gland जो है is the place जहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, pineal gland is the place जहाँ से हम basically क्या है, मेजर चीज़ें, हमारा जो माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है बेसिकली थ्रू pineal gland जो है वो होता है, ठीक है गाइस। सो दिस इज बेसिकली दैट आर फ्यू ऑफ द philosophers that were quite famous and were very important when we talk about western influences. western influences में बेसिकली हमारे पास एक और चीज़ है, लाइक why was it important, क्योंकि ईस्टर्न जो हमारी पार्ट है साइकोलॉजी का, ईस्टर्न जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वो बेसिकली साइंस एंड रिलीजन दोनों को एज अ कॉम्बिनेशन बताता है, ठीक है। वेयर एज अगर मैं बात करूं हमारे वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस के बारे में, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये बेसिकली साइंटिफिक जो हमारी टर्मिनोलॉजीज है या थियोलॉजीज है, बेसिकली उनको चैलेंज कर, मतलब जितने भी हमारे थियोलॉजीज रही हैं,
ठीक है, जो चर्च हमारे रहे हैं उनको चैलेंज करने के लिए साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया था बेसिकली, एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस बेसिकली फोकसेस ऑन दैट ओनली। तो यूरोप में स्टार्टिंग हुई थी इस पर्टिकुलर चीज़ की, एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस लार्जली फोकसेस ऑन व्हाट, योर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज या साइंस बेसिकली, ठीक है। तो इस पे जो है काफी ज्यादा जो है हमारी वेस्टर्न अप्रोच फोकस करती है। And this was basically done to do what? This was basically done to actually replace all जितने भी हमारे डोगमाज होते हैं, जितनी भी हमारी थियोलॉजीज होती हैं बेसिकली, उन सबको रिप्लेस करने के लिए साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज या साइंटिफिक मेथडोलॉजीज बेसिकली जो थी कैरी आउट करी गई थी इन द यूरोप, ठीक है। तो वहां से जो है पिकअप की गई ये सारी चीजें, एंड तभी हमारा जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस है ना उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें स्पेसिफिकली जो साइंस है उस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, ठीक है गाइस। सो दिस इज बेसिकली इट। नाउ देयर इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट we are actually running a special offer for you all guys. So everyone who is actually preparing for December 2024 cycle, अगर आप अपना टारगेट JRF अचीव करना चाहते हैं इन December 2024 cycle, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक स्पेशल ऑफर है। That is, you know, the booster course which we are providing right now, the team of Testbook, and in this particular offer what you are getting is, जो आपकी क्लासेस हैं बेसिकली अगर आप दिसंबर तक के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो ओनली फॉर 4499 रुपीज़, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। और इस पर्टिकुलर बूस्टर कोर्स में आपको क्या मिलता है, आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, and just in case you are not, you know, you cannot attend the live classes, same आपको मिल जाएगी in the recorded format also, ठीक है। apart from this you also have the notes are going to be provided to you both in Hindi and English, ठीक है। and this also comprises of what, your mock tests series, PYQs, ठीक है। and you know there are test series also which are available, और इसके साथ साथ जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रनिंग जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो भी आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ अवेलेबल हैं और मिल जाएंगे। तो अगर आप ये एक्सेस करना चाहते हो हमारे कोर्सेज को तो आप ये यू कैन गो थ्रू इट, आप ये ले सकते हो। बट जस्ट इन केस यू नो यू डोंट वांट टू गो अहेड एंड बाय द कोर्स, तो आप फ्री क्लासेस भी जो हैं वो भी ले सकते हो, और फ्री क्लासेस का जो लिंक है मास्टर क्लास का वो बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। माय टेलीग्राम चैनल इज़ मृणालिनी मैम _टेक्स्टबुक, एंड दिस इज़ द बार कोड विच इज़ प्रेजेंट राइट हियर। आप इसको स्कैन भी कर सकते हो, तो डायरेक्टली स्कैन हो जाओगे, डायरेक्टली लिंक हो जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के पिन्ड मैसेजेस जो हैं चेक करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ रिसोर्स मटेरियल्स जो हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड वो भी मिल जाएंगी। काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं which are going to be used which are going to be useful for December 2024 cycle for UGC NET psychology exam, वो सारी चीज़ें आपको पिन्ड मैसेजेस में भी मिल जाएंगे। तो आप जो है बेसिकली जाके एक्सेस कर सकते हो। एंड विद दिस आई एम गोइंग टू बी कंक्लूडिंग दिस लेक्चर। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।